नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में। और पीटीसी न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा क्षेत्र में, यानी एक ऐसा इलाका जिसे किसानों का इलाका कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे जाट लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर दूर दूर तक नजर आते हैं गन्ने के खेत और खलिहान, जहां पर अभी भी नजर आते हैं चौधरी चरण सिंह के पोस्टर। यहाँ पर अब से कुछ ही घंटों बाद मतदान होना है, क्योंकि चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। तमाम उम्मीदवारों की मेहनत क्या रंग लाएगी, इस बात का फैसला, इस बात का नतीजा तो निकल कर आएगा 4 जून को, जब ईवीएम मतपेटी के नतीजे हम सबके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल तमाम जो उम्मीदवार हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं, एक तरह से उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जी तोड़ मेहनत यहाँ पर की है वो किसी से छिपा नहीं है। आज हम आपको यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैराना लोकसभा सीट पर कौन से प्रत्याशी का, कौन से उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, कौन से उम्मीदवार की तरफ मतदाताओं का रुझान है। और आपको ये भी बता दें कि कैराना के अलावा जिन 7 सीटों पर चुनाव होना है उनमें है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। यानी कि एक ऐसा इलाका जिसे गंगा और यमुना नहर के बीच का इलाका कहा जाता है, जहां पर बड़े बड़े बाग आपको नजर आते हैं, जहां पर किसानों के मुद्दों की आम तौर पर मीडिया में बातें होती रहती हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे चुनाव में, यानी कि पहले चरण के आगाज में, इन 8 सीटों पर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। तो आइए दिखाते हैं आपको कि कैराना लोकसभा में मतदाताओं के मिजाज में क्या कुछ छिपा है। योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मुखौटे चेहरे के हिसाब से यहाँ वोट दी जाएगी। यहाँ कोई रोल नहीं है इन दोनों कैंडिडेट का। कैराना में और जी मुझे दोनों मजबूत दिख रहे। नहीं, फिर भी कौन सा ज्यादा मजबूत है? नहीं जी, टक्कर है बराबर दोनों की। अच्छा, दोनों की बराबर टक्कर है जी। लेकिन किसानों के मुद्दे भी तो थे यहाँ पे। किसानों के मुद्दे, एमएसपी को लेके, गन्ना का मूल्य था, गन्ना का भाव था, अब वो सब खत्म हो गए हैं क्या? नहीं जी, खत्म तो नहीं। आज लोग मिला था, पिछला पेमेंट नहीं मिला हमने बोलो। अच्छा, पर के साल का नहीं मिला। ईब का चलो दे रहा मिला ला। अच्छा, पेमेंट अभी आपको नहीं मिली? नहीं जी, पिछले साल की नहीं मिली बोलो। फोन नहीं उठाते जी, मिलते भी नहीं कोई। विधायक 2 साल हो गए, पूछो कितनी बार आया यहाँ, कितनी बार हम जितनी बार विधायक साहब के पास गए हमारा काम हुआ। यहाँ पूछो कितनी बार। अब हमें खाना खाने जाना है तो होटल तो जाना पड़ेगा। ये करण नगरी है, यहाँ कहा जाता है यहाँ कभी झगड़ा नहीं होगा। अब इत्तफाक है कि नसीम भाई ने चौधरी साहब, प्रदीप साहब के लिए कहा, इमरान साहब ने इकरा साहिबा के लिए कहा। आपने उधर देखा कि भाई साहब ने अभी ये दोनों कंडे लेकर रहने वाले हैं। आपने एक ने कहा कि नहीं यहाँ दोनों बराबर हैं, दूसरे ने कहा नहीं प्रदीप साहब हैं। तो वो वाली बात है, यहाँ सब एक साथ रहते हैं, एक साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं हुआ, कभी भी यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हकीकत तो यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता अगर देखनी है तो कैराने में देखो। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। कुल मिलाकर 7 चरणों में ये पूरा चुनाव जो है मुकम्मल होना है, और पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से होनी है, और पहले चरण में कुल मिलाकर 102 सीटों पर मतदान होना है। और अगर हम खास तौर पर जिक्र करें उत्तर प्रदेश का, तो यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, और इस वक्त हम मौजूद हैं इन्हीं 8 सीटों में से सबसे हॉट सीट माने जाने वाली कैराना लोकसभा में। और यहाँ पर कैराना से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उन तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश यही होगी कि क्या मिजाज है कैराना का, कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है, कैराना के मुद्दे क्या हैं, और कौन सा वो सियासी दल है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे हैं इस बार मतदान के लिए। लेकिन उससे पहले एक स्थानीय पत्रकार के पास हम चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैराना लोकसभा क्षेत्र की पॉलिटिकल ज्योग्राफी है क्या, कहाँ से कहाँ तक ये इलाका फैला हुआ है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और शुरुआत इस बात से कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंसार सिद्दीकी है जी, और मैं कैराना ही का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं सर यही जानना चाह रहा था कि कैराना की अगर भौगोलिक स्थिति को हम देखें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को देखें, कहाँ से कहाँ तक ये इलाका फैला हुआ है, तो आप स्थानीय पत्रकार हैं, बखूबी जानते हैं, तो क्या आपका जवाब रहेगा?
जहाँ तक कि कैराना लोकसभा की बात है तो कैराना लोकसभा में 17,14,000 के करीब वोटर्स हैं और ये कैराना 5 विधानसभाओं पे मिलाकर ये लोकसभा बनती है। जी इसमें 5 विधानसभा जो हैं यहाँ से कैराना से लेकर उधर नकुड सरसावा गंगो तक जी और इधर थाना बोन चरथावल तक, जी जी शामली भी इसमें इन्वॉल्व है। जी और ज्योग्राफी की बात यह है कि यहाँ हमेशा राजनीति उरूज पर रही है, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। यहाँ 2 चबूतरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुकामी लैंग्वेज में, हमारी स्थानीय भाषा में चबूतरों का जिक्र किया जाता है। तो एक माननीय आदरणीय स्वर्गीय हुकम सिंह जी और एक मरहूम अली जनाब मुनव्वर हसन साहब, चौधरी अख्तर हसन साहब के साहबजादे, इन 2 घरानों के बीच हमारी राजनीति घूमती रही है हमेशा। राजनीति इसी तरह से परवान चढ़ी है। और ये दोनों चबूतरे, ऐसा नहीं है कि हुकम सिंह जी हिंदुओं के नेता थे या मुनव्वर साहब या चौधरी अख्तर साहब या तबस्सुम साहिबा, मुनव्वर हसन साहब की वाइफ जो MP रही हैं 2 मरतबा, या नाहिद हसन या इकरा, कि ये मुसलमान नेता है, नहीं, यहाँ कंबाइंड है। जी 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 जो तस्वीर, माफ़ कीजिएगा, आप लोगों ने दिखाई है, कुछ मीडिया ने दिखाई है, एक्चुअली वो उसमें कुछ सच्चाई है और बहुत सारा सच्चाई नहीं है। मैं ये कहूँगा सच्चाई नहीं है। हाँ, जैसे पलायन के बारे में आमतौर पर बातें होती रहती हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक समुदाय का पलायन हुआ है, शायद उस तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं। जी, वो एक्चुअली क्या है कि पलायन की बात जहाँ तक के है तो वो एक 2013 का एक वक्त था, 2013, 14, 15 में। वो यहाँ कुछ लोग थे जिनकी गुंडागर्दी उरूज पर थी और उसमें वाकई में कुछ लोगों ने पलायन किया, जिनकी तादाद जो है डबल फिगर में नहीं थी और उनमें कुछ मुस्लिम भी थे। ऐसा नहीं है, पलायन का मतलब ये नहीं है कि वो लोग घर छोड़ के चले गए या कुछ। हाँ, 1-2 ने घर छोड़ा, वो लोग गए हैं, लेकिन उस टाइम पे ये पलायन का मुद्दा उठाने वाले उनके घरों पे जाके उन्होंने मदद मांगी, उन्होंने बहुत कुछ कहा। उस टाइम उनकी किसी ने मदद नहीं की। उनमें मेरे साथी भी हैं कुछ, मुझे भी बहुत तकलीफ है उनके चले जाने की। चलिए खैर, 2019 में तो ये मुद्दा रहा था पलायन का, 2024 में ये मुद्दा शायद उतना गर्म नहीं है। एक्चुअली कैराना में कोई मुद्दा नहीं होता। कैराना में मुद्दे जो हैं वो दोनों चबूतरों के हैं। जी, दोनों चबूतरों के मुद्दे। कोई मुद्दा नहीं है कैराना में। और कैराना में कोई भी पार्टी नहीं है। कैराना में एक तरफ अब जैसे हुकम सिंह साहब के तरफ से जो है वो भाजपा, हुकम सिंह साहब ने ज्वाइन किया, मरगान का हमारी बुआ और अनिल भाई साहब, अनिल चौहान साहब, रामपाल भाई साहब, ये भाजपा में है। उधर दूसरी जानिब जो है गठबंधन में है तबस्सुम साहिबा, नाहिद भाई, इकरा साहिबा। तो ये बस यहाँ ये पार्टी है, यहाँ कोई गठबंधन या मैं समझ गया। मैं आपके पास भी आना चाहूंगा, आप बड़े बुजुर्ग हैं। सबसे पहले तो आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। जी, राजकुमार है जी। हाँ राजकुमार साहब, ये मैं जानना चाह रहा था कि सीधे तौर पर सीधा सवाल यही है कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सा प्रत्याशी ज्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रहा है अब तक कैराना में? और जी मुझे दोनों मजबूत दिख रहे। नहीं, फिर भी कौन सा ज्यादा मजबूत है? नहीं जी, टक्कर है बराबर दोनों की। अच्छा, दोनों की बराबर टक्कर है जी। और इस सीट को हॉट सीट माना जा रहा है, बहुत ज्यादा इस सीट के बारे में चर्चाएं हो रही है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? और जी इसमें चर्चा तो कुछ नहीं, मतलब हमारा तो विचार ही है, हमारे तो दोनों ही बराबर है, निकला भी और तो हमारे कुछ है नहीं जी। अच्छा राजकुमार साहब, एक बहुत अच्छी बात मैंने नोटिस की यहाँ पे और बहुत अच्छा मुझे भी लगा कि अभी मैं बाहर आप लोगों से बातचीत करने से पहले बातचीत कर रहा था लोगों से, जो कैराना लोकसभा सीट के जो मतलब मतदाता हैं उसमें इकरा हसन के समर्थक भी बराबर में बैठे हुए हैं और उनके नज़दीकी प्रदीप चौधरी जो हैं उनके समर्थक भी बैठे हुए हैं। तो मनमुटाव मुझे नहीं लग रहा कि बहुत मनमुटाव है मतदाताओं में या पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज नहीं मनमुटाव नहीं है जी। हाँ जी, बिल्कुल भी। लेकिन किसानों के मुद्दे भी तो थे यहाँ पे। किसानों के मुद्दे, MSP को लेके, गन्ना का मूल्य था, गन्ना का भाव था, अब वो सब खत्म हो गए हैं क्या? नहीं जी, खत्म तो नहीं। आज लोग मिला था नहीं, पिछला पेमेंट नहीं मिला हमने, बोलो अच्छा, पर के साल का नहीं मिला। इब का चलो दे रहा मिला। अच्छा, पेमेंट अभी आपको नहीं मिली? नहीं जी, पिछले साल की नहीं मिली बोलो। तो किसानों के मुद्दे क्या हैं? आप तो तजुर्बेकार हैं, सब कुछ जानते हैं। महंगाई बताओ, में ज्यादा महंगाई है, ये मुद्दे हैं किसानों की। जैसा काश्तकार ने मतलब पेमेंट नहीं मिलता या परेशानी है। लेकिन उस वक्त ये देखा जा रहा था जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख हैं
और चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक वारिस भी हैं। वो किसानों के साथ देखे जा रहे थे, किसानों की मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे थे और पुलिस के जरिए उन पर लाठियां भी भांजी गई थी। तो अब क्या लगता है कि जयंत चौधरी वो तो जी अपने मतलब से जाए थे वहाँ, जैसा वहाँ धरना धरी गई मिल में, कहीं पर धरी गई, और जैसा ही जाए थे यही धरना धरे थे, नहीं हम तो उठ के चलते थे, और कि उसमें कोई नुकसान थी। हाँ तो मतलब इनका ही था जो मिल में मतलब जहाँ धरना दे दी थी। जी जी नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या किसानों की जो मांग है अब वो पूरी हो चुकी है? क्या किसानों के अब कोई भी मुद्दा है बाकी नहीं है? ये बोलो तो मांग पूरी नहीं हुई। मांग पूरी नहीं नहीं जी, जो तो पेमेंट आ क्या जाएगा उन मांगों के पूरे ना होने के इस चुनाव पर असर पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं जी, वो नहीं पड़ने का। अच्छा ना जी, ये तो बराबर की टक्कर है, वो नहीं पड़ने का। अच्छा, हाँ। उसका कोई असर नहीं ना पड़ेगा। जी, उसका नहीं पड़ने का। हम्म। तो लेकिन ये तो बात हो गई दो उम्मीदवारों की, प्रदीप जी की और इकरा जी की। तो एक और उम्मीदवार भी हैं बहुजन समाज पार्टी के शिवपाल और राणा। नहीं है जी। हाँ अच्छा, दो हैं। हाँ, दो हैं जी, टक्कर है बस दोनों की। जी जी हाँ जी, आप भी बताएं, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? गोपाल है जी। हाँ गोपाल भाई, आप भी बताएं। मैं जैसे जानना चाह रहा था, अभी हमारे स्थानीय पत्रकार साहब है सिद्दीकी साहब, उनसे भी, राजकुमार साहब से भी मैं जानने की कोशिश की। आपका क्या मत है? क्या आप समझते हैं कि इकरा हसन प्रदीप चौधरी के बीच में ज्यादा मजबूत कौन दिखाई दे रहा है? शिवपाल राणा भी मैदान में है, वो ज्यादा मजबूत है? देखो जी, जो मजबूत कैंडिडेट है हम तो मानेंगे प्रदीप चौधरी ने। अच्छा जो हिंदू मतदाता है जी। यहाँ से, यहाँ गन्ने का मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो, ये सब हटेगा। यहाँ पार्टी तक वोट दी जा रही, प्रदीप चौधरी तक कोई वोट नहीं दी जा रही। योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी है जी। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनके मुखौटे यानी चेहरे के हिसाब से यहाँ वोट दी जाएगी। यहाँ कोई रोल नहीं है इन दोनों कैंडिडेट का। जी जी जैसा हमारा गांव कंडेला लगता है, जी। प्रदीप चौधरी जी गए, उससे नाराज है हमारा गांव। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उनके हिसाब से फिर गांव बीजेपी की तरफ। और जो यहाँ से जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका रुझान जो है वो इकरा की तरफ ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब सीधे तौर पर आपका ये कहना है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच का हिंदू मुस्लिम का चुनाव तो हो रहा यहाँ है? कोई चक्कर ही नहीं है जी। नहीं, ये तो आप ही कह रहे हैं ना। नहीं, मैं बताऊंगा ना, यहाँ तो बस पार्टी का देख रहा, जी। यहाँ तो पार्टी का चक्कर है ना, यहाँ कैंडिडेट का तो चक्कर क्या है। बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों की पार्टी नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है। तो फिर क्या प्रदीप चौधरी जो है उनको हिंदू नहीं। समुदाय ही वोट नहीं कर रहा नहीं, है? ऐसा यहाँ कोई चक्कर नहीं है। पार्टी तो यहाँ सबकी है। जी ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू भी समाजवादी पार्टी तक वोट नहीं देने का, करेंगे मैं भी वोट। जी जी। लेकिन जो मेरी सीट है, इस पर जो कैंडिडेट है वो बटेगा। जी जी। वो मतलब जो वोटर है वे बट गए। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हें मन बना लिया अपना, हमने यहाँ वोट देनी। मेरे गाँव ने ठुकरा दिया था प्रदीप चौधरी, जी जी। लेकिन नहीं, फिर वो एक तरफा उसकी तरफ ही वो हो लिए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था कैराना लोकसभा क्षेत्र के बारे में, इस पूरे सीट के समीकरण को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मुसलमानों की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद यहाँ हाँ, पर बिल्कुल मौजूद है है। जी। 46% से ज्यादा उनकी बिल्कुल। मौजूदगी यहाँ पर है। करीब 6.25 लाख से ज्यादा वोट यहाँ पर हैं मुस्लिम समुदाय के। इसके अलावा जाट समुदाय भी है, गुर्जर समुदाय भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, दलित समुदाय भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। क्या मुसलमानों के अलावा बाकी जो वोटर्स हैं जाट उनका असर नहीं पड़ेगा इस चुनाव जाट पर? समुदाय की संभावना थी इब तो पहले गठबंधन से पहले, जी। अब वे सपा में जाते। लेकिन जैसे जयंत चौधरी जी बीजेपी के साथ गठबंधन होया, जाट समुदाय भी सारा एक तरफा ही हो लिया। ऐसा तो है नहीं कि 10-5% तो यंगे थे भी जाएंगे जो मुस्लिम वोटर है, और हिंदू भी जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। पर ज्यादातर रुझान वैसे ही बनेगा। और हम तो जब प्रदीप चौधरी की वोट देंगे, जी। हम तो उसी नहीं कहेंगे हमारा कैंडिडेट मजबूत है। मजबूत है प्रदीप चौधरी, आप कैंडिडेट मजबूत हैं आपके बकौल। हाँ। ठीक है, तो ये और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैराना लोकसभा सीट पर इस पूरे इलाके में कौन सा जो प्रत्याशी मजबूत है। सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। नसीम साहब बताएं कि कौन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा पूरे कैराना लोकसभा क्षेत्र के मिजाज को हम परखने की कोशिश कर रहे हैं, जांच परख रहे हैं कि कौन सा जो उम्मीदवार है यहाँ से जाएगा देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद भवन में, और यहाँ से आप तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। जी। प्रदीप चौधरी। अच्छा, प्रदीप चौधरी आपको लगते हैं? जी जी। क्या वजह है कि प्रदीप चौधरी जो है ज्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रहे हैं?
मोदी सरकार की जो योजना है वो सबको लाभ मिल रहा, मुसलमानों को मिल रहा, हिंदुओं को मिल रहा, बराबर हो रहा, कोई भेदभाव नहीं है इस सरकार में। जी जी। और गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी खत्म होगी सबसे बढ़िया तो। और रोड बन गए, हाईवे बन रहे, अच्छे अच्छे काम हुआ। कैंडिडेट आवे ना आवे, सरकार तो काम कर रही है अपना पूरा। जी जी। कैंडिडेट तो दूसरा भी नहीं आता, ये भी फोन नहीं उठाते, इधर भी कैंडिडेट कोई नहीं आता किसी के बीच में पब्लिक के। ये तो वोट लेके चले जाओ। विधायक बना था हमारा यहाँ, 2 साल हो गए, आया भी नहीं पब्लिक के बीच में, दिखा भी नहीं, नजर भी नहीं आया। और फिर बार बार वोट कौन दे रहा, मुसलमान भी बीजेपी में दे रहा वोट। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है? ना ना, कुछ नहीं है जी। जी जी जी। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, तो आपके हिसाब से भी प्रदीप चौधरी जो है वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं बनिस्बत इकरा हसन के। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान में। इमरान साहब, आप भी बताएं कौन सा प्रत्याशी जो है मजबूत दिखाई दे रहा है आपको कैराना लोकसभा क्षेत्र में? सर ये इकरा हसन। इकरा हसन जी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नसीम साहब और आप दोनों जो है एक बेंच पर बैठे हुए हैं। एक जो है समर्थक हैं इकरा हसन साहिबा के, और एक हैं प्रदीप चौधरी साहब के समर्थक हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वोट डालना अपनी जगह, मतगणना मतदान अपनी जगह, तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस तरह का जो माहौल है, इस तरह का जो मिजाज है कैराना लोकसभा क्षेत्र का, ये बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में। तो इसके लिए तो तमाम कैराना वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताएं। जी, ये इकरा हसन को 36 बिरादरी का वोट मिलता है जी। मुस्लिम का भी मिलता है, हिंदू का भी, जाट का, सब वोट मिलता है इसको। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो वजह क्या है इकरा हसन को वोट मिलता है 36 बिरादरी का, आप कह रहे हैं? ये सब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई किसी का भी काम हो, किसी का भी काम, कोई इनके पास जाए उनका काम तुरंत होता है। कोई ये कहता है भाई मैं गया, मेरा काम नहीं हुआ, जाओगे तभी तो काम होगा। आप तो कह रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहे हैं? फोन नहीं उठाते जी, मिलते भी नहीं कोई। विधायक 2 साल हो गए, पूछो कितनी बार आया यहाँ, कितनी बार मिला। हम जितनी बार विधायक साहब के पास गए हमारा काम हुआ। यहाँ पूछो कितनी बार देखा। अब हमें खाना खाने जाना है तो होटल तो जाना पड़ेगा, होटल थोड़ा ही मेरे पास होगा। अगर हमें कुछ काम है विधायक साहब से तो हमें विधायक साहब के पास जाना पड़ेगा, हमारा काम होगा। अच्छा, यहाँ पर मुद्दे क्या हैं वैसे? किसानों का मुद्दा तो यहाँ पे माना जाता है कि भाई एमएसपी का एक मुद्दा है, यहाँ पे गन्ने का मुद्दा है कि भाई सही भाव सही मूल्य नहीं मिल पाता है किसानों को, जैसे कि राजकुमार जी ने बताया भी। तो इसके अलावा कोई और मुद्दा भी है जो बड़ा मुद्दा हो कैराना लोकसभा क्षेत्र में, जिसको आधार बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा हो, या सिर्फ इसलिए कि ठीक है मुझे इकरा हसन को वोट करना है या मुझे प्रदीप चौधरी को वोट करना है, सिर्फ यही कोई आधार है? नहीं, मुद्दा तो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, मुद्दा कुछ नहीं है। ना कोई भेदभाव का मुद्दा है, ना कोई महंगाई का मुद्दा है, कोई मुद्दा किसी चीज़ का नहीं है। जी जी। ये तो आपस में सब मिलने जुलने का एक ही सिस्टम है, एक ही मुद्दा है भाई, अपने कैंडिडेट को जिताना है, अपने कैंडिडेट को जिताना है। जी, आपसे बात करके आखिर में मैं ख़त्म करना चाहूँगा इस पूरी बातचीत को। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें, और मैंने जैसे कि जिक्र किया, अर्ज भी कर रहा हूँ मैं बार बार कि भाई ये अच्छी बात है कैराना लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि यहाँ पर तमाम लोग एक साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और वैचारिक मतभेद तो यकीनन होते ही हैं, भाई भाइयों में भी होते हैं, लेकिन जो मनभेद है वो नहीं है, तभी दोनों भाई जो है एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन एक जो है उम्मीदवार जो इकरा हसन है उनके समर्थक हैं, एक प्रदीप जी के समर्थक हैं। तो इस पूरे माहौल को क्या क्या मतलब कहना चाहेंगे आप? किसका योगदान है ये? पूरे समाज का योगदान है? कोई ख़ास शख्सियत इस इलाके से कोई ऐसी गुजरी है, किसी की दुआ प्रार्थना कोई ऐसी है जिसकी वजह से इस पूरे इलाके पर इस तरह का माहौल है? कहा जाता है कि हमारी कैराना नगरी जो है करण नगरी है जी और यहाँ वो 92 में जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, जी जी या 2013 का जो एक छोटा सा दंगा यहाँ जी, पर जी, हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगा जैसे बोलते हैं, तो उसमें भी हमारे यहाँ सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग एक साथ थे। जो जख्मी होकर आए थे उनको हिंदू मुसलमान सभी ने उनको शरण दी थी, सभी ने उनको देखभाल की थी। और ये करण नगरी है, यहाँ कहा जाता है यहाँ कभी झगड़ा नहीं होगा। अब इत्तफाक है कि नसीम भाई ने चौधरी साहब प्रदीप साहब के लिए कहा, इमरान साहब ने इकरा साहिबा के लिए कहा। आपने उधर देखा कि भाई साहब ने अभी ये दोनों कंडे लेकर रहने वाले हैं। आपने एक ने कहा कि नहीं यहाँ दोनों बराबर हैं, दूसरे ने कहा नहीं प्रदीप साहब हैं। तो वो वाली बात है, यहाँ सब एक साथ रहते हैं, एक साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं हुआ, कभी भी यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हकीकत तो यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता अगर देखनी है तो कैराने में देखो। और वो वाली बात है कि जो है मतभेद तो सभी, मनभेद किसी में नहीं है। और जहाँ तक के बात इकरा हसन साहिबा की है, या मैंने बताया कि यहाँ राजनीति है सिर्फ 2 जगह घूमती है, हसन परिवार और हुकुम सिंह परिवार, बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
तो जिस बात के लिए जाना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, किसानों के मुद्दों की बात हो, गन्ने के क्षेत्र की बात हो, वो बात अपनी जगह, लेकिन ये बात जग जाहिर है, अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यहाँ पर वैचारिक मतभेद भी अपनी जगह, लेकिन वैचारिक मनभेद किसी का नहीं है। तो कैमरा पर्सन राम बहादुर के साथ मैं जुबैर खान, PTC न्यूज़, कैराना।